पे इसको समझा कि क्या करता रहता है, और 20 का गेम बजा देंगे तो फिर ये एक बार में ठंडा हो जाएगा। आपका जो इंस्टाग्राम है 1.4 मिलियन का, वो अचानक सस्पेंड हो जाता है, क्या रिएक्शन था? आप जो इतना अवेयर कर रहे हैं पब्लिक, धमकियाँ तो आती होंगी। क्योंकि सभी चोर बैठे हैं। तो किसी भी पे भरोसा मत करो, आप पैसे दे रहे हो, आपके पैसे मेहनत के हैं। आप 4 नकली नोट दोगे तो सामने वाला कॉल कर देगा, भैया आपकी गड्डी में 4 नकली नोट थे। उसने आपको पूरा का पूरा फोन रिफर्बिश जिंदा बना हुआ नकली दे दिया, वो आपको नहीं दिख रहा। ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, आप खुद ही स्कैम कर रहे हैं? डर नहीं लगता? सच्चाई बताऊं, डर सिर्फ अल्लाह से लगता है। हमारा चैनल जावेद अनवर शो, अगर आपको इस पर पॉडकास्ट देखना पसंद है और जितने भी पॉडकास्ट हम अच्छे अच्छे गेस्ट के कर पाते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं, आप उससे, मुझे यकीन है, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोशल मीडिया की दुनिया जो अब एक प्रोफेशन बन गई है, जहां लाखों क्रिएटर्स हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है किसी का 1.5 मिलियन का अकाउंट सस्पेंड हो जाए, क्या गुजरेगी इन पर? जब आपको याद होगा टिकटॉक जब बैन हुआ था तो ना जाने कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि लोगों का रोजगार छिन गया था। अब सोशल मीडिया से लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार है। आज बात करेंगे इसी पर कि अकाउंट जब सस्पेंड होता है तो कैसा लगता है, और फिर उससे हम लड़ कैसे सकते हैं, अपने अकाउंट को वापस कैसे जो है वो लाया जा सकता है, आपको कैसे मिलेगा वापस अकाउंट फिर। और साथ साथ बात करेंगे मोबाइल की दुनिया की, यानी जो टेक फ्रॉड होता है। आप मोबाइल खरीदते हैं, वो आपको सही मिला, नहीं मिला, उसमें कितना फ्रॉड हुआ, किसने किया, कब खरीदा गया, ऐसे ना जाने हज़ारों सवाल जानने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल आज इस पॉडकास्ट में, और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इस इंडस्ट्री के किंग कहलाए जाते हैं और आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। तो साद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आपने वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है फिलहाल? बहुत अच्छा। हाँ, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है? किस चीज़ की? चैनल सस्पेंड हुआ था, वो सस्पेंड बात हुआ, उस पर बाद में करेंगे, सिर्फ छोटा सा एक कमेंट बस। चैनल सस्पेंड हुआ था, वो आ गया वापसी। चले देखिए, सस्पेंड हुआ फिर वापस आया, उस पर हम बात करेंगे, आपको बताएंगे भी कि गया कैसे और मिला कैसे, दोनों। साद भाई, जो आपने ये शुरू कैसे किया, हमारी जो ऑडियंस है, क्योंकि देखिए आप डेली आते हैं, आप अचानक से हमारी फीड में प्रकट हो जाते हैं और आप बताना शुरू कर देते हैं कि साहब ये वाला फ़ोन ऐसे है, ये वाला फ़ोन ऐसे है, इसमें ये स्कैम है, उसमें ये स्कैम है। ये आप दिमाग में कैसे आया कि स्कैम लोगों को बताता हूँ? आप ये पूछना चाह रहे हैं जनरली कि जो स्कैम्स हैं, या मेरा बिजनेस कैसे मैंने शुरू करा? नहीं, आपको, आपके दिमाग में कैसे आया मैं लोगों को स्कैम के बारे में बताऊँ? जनरली ये सारी चीज़ें मैं शुरू से, जब से सोशल मीडिया तो बहुत बाद में आया है, जब से गूगल स्टार्ट हुआ होगा और मैंने फ़ोन चलाना शुरू करा होगा, तो तब से मैं थोड़ा सा इंटेंशनली इस चीज़ में हूँ कि रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखा जाए। क्योंकि हमारी जो, मतलब जनरली हमारा जो यूथ है, वो गलत रास्ते पे जाता है, सिवाय वजह इसके कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे। तो द थिंग इज़ कि हमने वाला रास्ता चुना कि कैसे हमें अपने आप को इम्प्रूव करना, हम करते गए। अब जब इतनी सारी चीज़ें सीख ली तो अपने तक रखना क्यों है? आगे दो उसको, लोगों तक पहुँचाओ। ये चीज़ मैंने शुरुआत करी आज से 1.5 साल पहले तकरीबन, कि लोगों को बताता हूँ, मैं मर गया तो सब खत्म है। तो वो जब लोगों तक पहुँचेगा तो तभी तो वो आगे जा पाएगा। बिल्कुल। This तो is the आपने thing. नॉलेज शेयर नहीं, स्कैम स्कैम वाला कुछ तो एक एपिसोड मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा आपके साथ। क्या कोई स्कैम हुआ या आपको समझ में आया कि भाई मुझे लोगों को बचाना चाहिए इससे? हाँ, ये बात है तकरीबन 1.5 साल पहले की। मेरे पास एक कस्टमर आते हैं, आके कहते हैं मेरे को, भैया मेरे को ये फ़ोन चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, वारंटी के साथ चाहिए। एंड आई सेड कि वारंटी नहीं मिलती है, सैमसंग का फ़ोन था वो, फ्लिप 4 या फ्लिप 5। आई सेड वारंटी नहीं मिलती इंडिया के बाहर के फ़ोन की। तो उन्होंने बोला कि ये बोलो, आप ये चीज़ अरेंज नहीं करा सकते, आप ये मत बोलो नहीं मिलती वारंटी। मैंने उन्हें पूरी पॉलिसी सैमसंग की, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मैं तो एक एक चीज़ पढ़ता हूँ, मेरी अगर बात मैं कह रहा हूँ तो उसका कोई क्रॉस है तो दो ना, नहीं है। मैंने उन्हें पॉलिसी पढ़ा दी। अब वो मेरे को किसी दुकानदार की वीडियो दिखाते हैं, फेमस दुकानदार है, वो कहता है कि 1 ईयर वारंटी है, इंटरनेशनल है, रेडी है, सही है। तो मैंने उन्हें बोला कि देखो ये चीज़ जाके आप उन्हें दिखा लेना। फिर मुझे लगा कि यार ऐसे कितने लोग बेचारे परेशान हो जाते होंगे चीज़ खरीदने के बाद। लाइक सपोज़ आपने नया सामान खरीदा, आपको तो पता है दुकानदार बता रहा है कि इस चीज़ की पूरी 1 साल की वारंटी है, बट वारंटी है ही नहीं, आपकी चीज़ 6 महीने में ख़राब हुई या नहीं भी हुई ख़राब, लेकिन आपके साथ तो धोखा हुआ ना। बिल्कुल। फिर मैंने शुरुआत करी कि ऐसे पकड़ो इन चीज़ों को, इस चीज़ को ऐसे दिखाओ और इस चीज़ को ऐसे चेक करो। इस इंडस्ट्री में कब से हैं आप? तकरीबन 10 साल से, 10 नहीं, मतलब मोबाइल फ़ोन बेचने की इंडस्ट्री में तकरीबन 12 साल से।
12 साल से। और ये सब कब आपने स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। 2 साल पहले। अरे माशाल्लाह। तो जो पहला स्कैम था वो कौन सा एक्सपोज़ किया आपने? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, यही वाला, यही ये वाला कि सबसे पहले हाँ, ही था। क्योंकि वो कस्टमर की बात मेरे दिल पे लगी कि हुँ, अगर आप अरेंज नहीं कर सकते तो आप किसी को गलत मत बोलो, आप ये मत बोलो कि उनको ये चीज़ उनको लग नहीं। रहा था आप उलझा रहे हैं, आप उनको एक मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उन्हें हुँ, ये लग रहा था कि मेरे पास चीज़ नहीं है, दैट्स व्हाई हुँ, आई एम सेइंग कि भैया वारंटी नहीं मिलती। हुँ। बट जब मैंने फैक्ट्स पे बात करी, जैसे आप फैक्ट्स पे बात करते हो, मैंने जब उनसे फैक्ट्स पे बात करी कि देखो ये रही सैमसंग की पॉलिसी, नहीं मिलती तो नहीं मिलती ना यार, झूठ क्यों बोलना है। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में देखता हूँ बहुत कम है सोशल मीडिया पे। हम्म, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसी एजुकेशन रही, बहुत शॉर्ट में। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, कम बोलता हूँ। मुझे नहीं लगता। ये सोशल मीडिया के लिए है। हाथी के दांत खाने वाले अलग होते हैं और सही। दिखाने के दिखाने अलग के होते अलग हैं, होते हैं। एग्जैक्टली। मैं जी। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, कम हुँ, बोलता हूँ, मेरे हुँ, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, हुँ, 2-4 लोग हैं। जनरली मैं थोड़ा काइंड ऑफ, आप इसको इस वे में ले सकते हैं कि अगर मैं आपके पास बैठा हूँ और मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो मैं रोज़ आपको फ़ोन कर रहा हूँ, मैं रोज़ आपसे ही मिल रहा हूँ। अगर मैं हुँ। कोई चीज़ खा रहा हूँ, तो मैं रोज़ वही खा रहा हूँ। ये मेरा जनरल है मामला, हर किसी के साथ। तो मैं ज़्यादा लोगों में उठता-बैठता थोड़ा कम हूँ। ऐसा नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अगर एजुकेशन की बात करें तो? एजुकेशन मैंने डीएवी, हुँ, आपका पहाड़गंज। पहाड़गंज से, जी, डीएवी से किया है। जी। ठीक, उसके आगे मैंने कुछ नहीं किया, जो सही बात है। फिर काम शुरू किया अपना। नहीं, मेरा द थिंग इज़ कि मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी अपने रिज़ल्ट से, जब वो नहीं आई तो मेरा दिल टूटा कि यार मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने हुँ, बहुत मेहनत करी थी। बट वो अब जाके पता चलता है कि नहीं, तुम्हारी ही गलती थी। तुम सही मेहनत करते तो रिज़ल्ट भी उस हिसाब से आते। तो आप मतलब ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई में दिल नहीं था? नहीं, दिल पढ़ाई-लिखाई में था, दिल नंबर था, नहीं आए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ, आपको मैं बताऊँ, मैंने कॉमर्स साइड ले रखी थी, बट मेरा इंटरेस्ट ऑलवेज़ साइंस में था। मैं कन्फ्यूज़ हो गया वहाँ पर जब मैंने 10th क्लियर करी, देन उसके बाद मेरा टोटली इंटरेस्ट कि मैं साइंस में जाना चाहता हूँ। मैं साइंस को आगे परस्यू करना चाहता हूँ। बट दोस्त यार, "अबे पागल है क्या? हुँ। साइंस बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है।" तो इस चक्कर में मैंने कॉमर्स ली अपने 2-4 दोस्तों के साथ मिलके, बट मेरा इंटरेस्ट वहाँ से खत्म होता गया। और फिर मैंने मेहनत भी करी, लेकिन मेहनत वो कामयाब हुई नहीं, तो कामयाब नहीं हुई तो शायद अल्लाह को यहीं लाना था। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये रास्ता, इस रास्ते तक पहुँचे कैसे आप? क्योंकि आगे हम बात करेंगे, ठीक है, फ्रॉड पे, सब पे, लेकिन आपके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। करेक्ट है। इंटरेस्टेड शुरू से, हुँ, क्योंकि इसी लाइन में, टेक मोबाइल लाइन में। में, मोबाइल लाइन में, गैजेट लाइन में, जब हम छोटे होते थे तो बड़े भाई या फैमिली में फादर, ये सब लोग गैजेट लाते थे। हुँ, तो शुरू से ही ये रहा है कि गैजेट्स में इंटरेस्ट है। तो जब वो इंटरेस्ट है तो वो आगे उस चीज़ को ही आगे बढ़ा लिया कि काम ही यही कर लेते हैं। सही, तो इसी को आपने अपना प्रोफ़ेशन चुना। ये एग्ज़ैक्टली, तो अच्छी बात है, जब पैशन और प्रोफ़ेशन मिलता है, तभी कमाल होता है। करेक्ट। अच्छा, जो सेकंड हैंड मोबाइल की मार्केट है, हुँ। उसमें मतलब ये आज के वक़्त में कितनी सेफ़ है? मुझे तो डर लगता है सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते हुए। नहीं, आप अकेले नहीं हो जिसको डर लगता है। हुँ, मेरे हिसाब से 50 से 60% लोगों को डर लगता है, और उसमें से जो बचे 40% है, 40 में से 20% से 30% लोग पागल भी बन जाते हैं। 10% लोग हैं जो सेफ चलते हैं। द रीज़न इज़ कि दुकानदार जिस दिन ये सोचना छोड़ देगा कि मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, अगर मैं बीइंग अ दुकानदार कस्टमर को ये बोलूँ कि कस्टमर को ये लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बीइंग अ दुकानदार, मेरी सोच ये हट जाए कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे कस्टमर को अच्छी चीज़ देनी है, तो फिर शायद इंडस्ट्री और अच्छी हो सकती है। और वो लोग जो आज मुझे मार्केट में कहते हैं कि तू काम खराब कर रहा है, तू हमारी ये सारी चीज़ें दिखाता है, जो चीज़ तुझे सीखी है 10-12 साल में वो हुँ। तू एकदम खोल देता है, तो तू गलत कर रहा है। मतलब आपको भी हमारी तरह गालियाँ पड़ती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो हुँ, द थिंग इज़, मैं उन लोगों को आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं काम खराब नहीं कर रहा। जावेद भाई, 1 मिनट की बात बताऊँगा। देखो, आप हो, आपके एरिया के अंदर 10 दुकानें हैं। अब एक ने चीटिंग कर दी, दूसरे ने चीटिंग कर दी, तीसरे ने चीटिंग कर दी। आप चौथे पे कैसे भरोसा कर लोगे? आप सही, भरोसा नहीं कर पाओगे। आप बिल्कुल। बोलोगे नहीं यार, सारे ही चोर हैं, ट्रस्ट फ़ायदा नहीं इश्यूज़ है। हो जाएँगे। ठीक है हुँ, ना? तो अगर हम सब फ्रॉड ही करते रहेंगे, लोगों को पागल ही बनाते रहेंगे, तो फिर न पुराने फ़ोन कैसे बिकेंगे? फिर हुँ, उन सब की दुकानें लाइन से बंद होंगी। लोग सोच रहे हैं मेरी वज़ह से दुकानें बंद हुँ, हो रही हैं, ऐसा नहीं है। अरे मैं आपको सही कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सही कर रहा हूँ। ये थी। ठीक। तो जो सबसे कॉमन स्कैम्स हैं हुँ। मोबाइल खरीदते हुए, और किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है? जनरली लोगों का ना आजकल एक माइंडसेट है कि 2000 सस्ता मिल रहा है, 4000 सस्ता मिल रहा है, सेम चीज़ है, उसमें कोई गलती नहीं है कस्टमर की, क्योंकि कस्टमर बीइंग अ कस्टमर, आप भी किसी चीज़ के कस्टमर हो, मैं भी किसी चीज़ का कस्टमर हूँ। हमें जहाँ जो चीज़ सस्ती मिलेगी हम वहाँ से वो चीज़ खरीदेंगे, सेम चीज़ होनी चाहिए। अब आप ये देखो, एक फ़ोन एग्जाम्पल, इंटरनेशनल फ़ोन की मैं बात करता हूँ। एक आईफ़ोन इंडिया के बाहर से, अमेरिका से खरीदा जाता है $100 कॉन्ट्रैक्ट पे कि हम $100 करके आपको 12 महीने तक $1200 देंगे। अब एक आईफ़ोन खरीदा जाता है अमेरिका से ही, पूरे पैसे देके, $1200 देके। अब वो दोनों आईफ़ोन इंडिया के अंदर आते हैं। एक जिसकी किश्त चल रही है,
और एक जिसकी किस्त नहीं चल रही, ठीक है। होगा क्या, जो पूरा पेड है आप उसको बेच लो, उसका कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मसला नहीं है। जनरली लोगों ने ये बना रखा है कि वहाँ पे $100 दे के फ़ोन खरीद लो, इंडिया भेज दो और 2-4-5 हज़ार रुपये कम करके यहाँ बेचो और वहाँ पर 2-3 महीने किश्त दो और शो कर दो कि मेरा फ़ोन तो चोरी हो गया। वहाँ उसे दूसरा फ़ोन मिल जाता है, जिस कंट्री का फ़ोन है। ओ, इसका सिमिलर एग्जांपल आप ये समझो कि हमारे इंडिया के अंदर जैसे लोग किस्तों पे फ़ोन लेते हैं, हम्म, अगर किस्त नहीं भरेंगे फ़ोन लॉक हम्म, होगा। अब आप और मैं दोनों भाई फ़ोन लेते हैं, एक फ़ोन आपने 1 लाख का खरीदा, एक फ़ोन सेम फ़ोन मैंने 5,000 रुपए की किस्त डाउन पेमेंट देके फ़ोन खरीदा, दोनों भाई दुबई गए बेचने के लिए। हम्म, आपने बोला मैंने 1 लाख का लिया, मैं तो 1,05,000 का बेचूँगा। सही हो आप अपनी जगह। हम्म, मैंने कहा सेम चीज़ कस्टमर को, जो जावेद भाई दे रहे हैं, सेम चीज़ मैं आपको दे देता हूँ ना 98 की, तो कस्टमर क्या देखेगा? बिल दिखा, ये ले देख बिल, हम्म, सील पैक दिखा, ये ले देख सील पैक। तो हम्म। कस्टमर्स को ये चीज़ें नहीं पता थी। मैंने जब चीज़ें बताना शुरू करी वीडियोज़ में और कैसे पकड़ना इन चीज़ों को, कौन-कौन सी वेबसाइट है जिससे आपको पता लग सकता है, तो फिर लोगों को मिर्चें लगनी शुरू हुई कि नहीं तुम ये मत बताओ। मिर्चें साथ में लेके चलते हैं, हम मिर्चें अभी आगे बताएंगे मिर्चें कहाँ कहाँ लगी। हाँ, तो ये जो यूएस में फ़ोन आप बता रहे हैं वहाँ पे ईएमआईज़ नहीं भरी, हुँ, फिर यहाँ पे क्या होता है इस फ़ोन का? लॉक्ड हो लॉक जाता हो है? जाता है। सिम नहीं चलेगी उसके अंदर। 3 कैटेगरी हैं, सिम नहीं चलेगी, पहला लॉक ये होता है कि सिम नहीं चलेगी, वो तब होता है जब किस्तें आप नहीं भर रहे हो, तो स ऑब्वियस है कि कोई भी कैरियर है जिससे आपने सामान ले रखा है, आप उसकी किस्त नहीं देंगे तो उसका एक्शन का रिएक्शन है, हुँ, सिम लॉक। दूसरा क्या है, अगर उसने वहाँ से फ़ोन ले लिया, हुँ। बंदे ने, दूसरे ने जिसने किस्तों पे फ़ोन ले रखा था, वहाँ उसने ये बोला मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो उसे तो वहाँ दूसरा फ़ोन मिल गया। अब जो आपके हाथ में फ़ोन है वो डंप हो गया, बेकार हो गया, वो फ़ोन ही नहीं ऑन होगा, मतलब उसके अंदर ना नेटवर्क आएँगे, ना आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो, कोई जनरल जो सेटिंग होती है, कैमरा, वो कुछ भी नहीं चला सकते आप उसके अंदर। वो तो ख़त्म है, पैसे बर्बाद। ठीक। एग्ज़ैक्टली। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सेफ़ हैं या ऑफ़लाइन मार्केट? मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, जो इतना कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू हो चुकी है। हुँ, लास्ट मैंने देखा 1.5-2 साल से, ओपन बॉक्स डिलीवरी, बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसे पैसे, अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी है, आप ओटीपी मत बताओ जब तक आप सैटिस्फाइड नहीं होते, हुँ, दैट्स इट। हुँ, तो ये सेफ़ है और ऑफ़लाइन में तो फिर है ही कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप किसी भी स्टोर पे जाएँ, ऑथराइज़्ड स्टोर पे और सामान खरीद लें। ये नए की बात चल रही है, हुँ। नए सामान की। बिल्कुल नया हुँ, खरीदा हमने। रिफर्बिश्ड जितने हैं और आज के टाइम में बहुत बड़ी मार्केट है, हुँ। जिसको नया बोल के बेच दिया जाता है। इसके बारे में हमें बताइए थोड़ा-सा, हम इससे कैसे बचें और अगर रिफर्बिश्ड है तो उसको पहचान कैसे पाएँ? मोस्टली ये सारी चीज़ें ना चाइना से आती हैं, चाइना, हांगकांग, दुबई। हुँ, जो आप रिफर्बिश की बात कर रहे हो, होता क्या है, चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है इन चीज़ों का, कि जहाँ पर आपको पूरा फ़ोन टूटा हुआ लेके जाओ या लेके भी क्या जाओ, वहाँ है और आप उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा लो कि इसमें नई बॉडी डाल दे, नकली डिस्प्ले डाल दे, हुँ। बैटरी को 100% कर दे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब होता क्या है जावेद भाई, वो सारा माल लोग यहाँ लाके बेचते हैं। जिसे आप कह रहे हो कि नया बता के दे दिया। अब कस्टमर्स को नहीं पता होता, जनरली जो नया कस्टमर है, उसे नहीं पता ये चीज़ें। जैसे जावेद भाई आप अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट हैं, मैं अपनी फ़ील्ड में। आप मेरे लिए बीइंग अ नॉर्मल कस्टमर है, मैं आपको जो कहूँगा आप मान लेंगे। आप मैक्सिमम कितना देखोगे कि सील पैक डब्बा था, सील भी मैंने खोल ली, फ़ोन का आईएमईआई नंबर एप्पल की वेबसाइट पे भी डाल दिया, वो भी ओके दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपको तब भी नहीं पता आपके साथ फ्रॉड हो गया। वहाँ ओके कैसे दिखा रहा है? वहाँ ओके इसलिए दिखा रहा है, वो यूज़ फ़ोन है। आपको हुँ, ये बोला जा रहा है कि ये रखे-रखे वारंटी आउट हो गई। हाँ। रखे-रखे वारंटी आउट हो गई, फ़ोन कभी यूज़ नहीं हुआ। देखो आप चेक करो सेटिंग में, बैटरी हेल्थ 100% है, दैट मीन्स नेवर यूज्ड फ़ोन है। बट ऐसा है नहीं, वो रिफर्बिश्ड फ़ोन है, पूरा फ़ोन बनाया हुआ है। और ये बहुत कॉमन फ्रॉड है हमारी अब बचें मार्केट के कैसे अंदर। इससे? बचे कैसे? हाँ, सिंपल मैं तो एक बात कहता हूँ, जिस भी दुकानदार से आप ले रहे हो, उससे सिंपल एक बात कह दो ना कि मेरे भाई तू और 1000 फालतू ले ले, बस मुझे इतना टाइम दे दे कि मैं आज इस फ़ोन को ले जाके सर्विस सेंटर चेक कराना चाहता हूँ। अगर सर्विस सेंटर वालों ने कोई इफ बट कहा, तो फिर तू वापसी ले लियो यार, मेरे पैसे मेहनत के हैं। इसमें क्या गलत है? आप मेरे पास कोई आके कहता है भैया मैं आपकी चीज़ ले रहा हूँ, हम तो खुद आगे बढ़ के कहते हैं एक काम कर मेरी बात सुन, 3 दिन के लिए तेरे लिए फ्री हो गई चीज़। आप 3 दिन तक मेरी चीज़ रखो, यूज़ करो, जहाँ दिल करे वहाँ चेक कराओ, नहीं समझ में आता पूरे पैसे हमसे वापस ही ले जाओ। क्योंकि हमें पता है हम क्या बेच रहे हैं और हमें अपनी चीज़ पे श्योरिटी है। तो ये यही कहना चाहता हूँ कि कस्टमर पागल बन जाता है कि यार भरोसा मत करो। सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी पे भरोसा मत करो, आप पैसे दे रहे हो, आपके पैसे मेहनत के हैं। आप 4 नकली नोट दोगे तो सामने वाला कॉल कर देगा, भैया आपकी गड्डी में 4 नकली नोट थे। उसने आपको पूरा का पूरा फ़ोन रिफर्बिश जिंदा बना हुआ नकली दे दिया, वो आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि आप भरोसा कर रहे हो। डुप्लीकेट पार्ट्स भी बहुत लगाए जाते हैं, हाँ, उसका क्या है? थोड़ा हमें समझा दीजिए ज़रा इस बारे में। डुप्लीकेट पार्ट्स तो मतलब जनरली आइडेंटिफ़ाई कैसे करें डुप्लीकेट पार्ट्स को? अब तो एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे टूल आ गए हैं हुँ, मार्केट के अंदर। हुँ, वो लोग वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। अगर आपकी चीज़ डुप्लीकेट है, तो उसको मैनिपुलेट करके आपके फ़ोन में शो होगा कि आपकी चीज़ ओरिजिनल लगी हुई है। बट खुलने के बाद पता चलेगा कि वो डुप्लीकेट है। मतलब खुलने से पहले इसका हम खुलने से नहीं। पहले आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे।
जनरली पहले होता था कि एप्पल इस चीज़ को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट है कि आपके फ़ोन के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट पार्ट पड़ा हुआ है तो सेटिंग जनरल अबाउट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर वो नोटिफाई करता था कि अननोन पार्ट, लाइक आपने कैमरा कोई नकली डलवाया, ठीक है, आपने स्क्रीन नकली डलवाई, बैटरी नकली डलवाई, तो उसमें इवन एप्पल इतना स्ट्रिक्ट है, अगर आपने एक फ़ोन की बैटरी दूसरे फ़ोन में भी डलवा ली या एक फ़ोन का कैमरा दूसरे फ़ोन में भी डलवा लिया तो भी वो बोलेगा कि ये अननोन पार्ट है, ये मेरा पार्ट ही नहीं है। ठीक, लेकिन अब ऐसे टूल्स आ गए हैं जो वो क्या करते हैं, जो भी पैरामीटर्स, एग्जाम्पल जैसे आपका नाम है जावेद अनवर, जावेद के साथ अनवर लग रहा है, अब जावेद अनवर की जगह अगर मैं जावेद हाशिम कहूँ तो आप कहेंगे नहीं यार ये कुछ मिसमैच हो रहा है। कुछ ऐसे टूल हैं जो आपके पैरामीटर को कॉपी कर लेते हैं और वो नकली में पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद में आप उसे कनेक्ट करो और कोई मसले वाली बात नहीं। मतलब इससे बचने का रास्ता नहीं है? इससे बचने का रास्ता मैंने आपको बताया ना, बड़ा सिंपल यही है कि एक तो ट्रस्टेड दुकानदार होना चाहिए आपका, ऐसा हो कि आप उसको जब सामने से आप कह रहे हो तो वो क्यों नहीं कर रहा है, आप उसे कहो ना क्लियर कि मैं चीज़ चेक कराना चाहता हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, क्यों नहीं, क्यों, वजह क्या है ना कराने की। अच्छा, IMEI जो नंबर है हम्म और जो ब्लैक लिस्टेड फ़ोन है, हम्म उसका स्कैम कैसे होता है? ब्लैक लिस्टेड फ़ोन कई तरीके से होते हैं। जो ब्लैक लिस्टेड मैंने आपको वो बताया सबसे पहले जो इंटरनेशनली, EMI वाला है। हाँ, वो भी ब्लैक लिस्ट कैटेगरी के अंदर है क्योंकि और वो वहाँ पर कंप्लेंट कर रहा है मेरा फ़ोन चोरी हो गया, हम्म, तो वो तो यहाँ पर आके लॉक हो गया, उसमें सिम नहीं चल रही। एक वीडियो मैंने बनाई थी, जनरली लोग क्या करते हैं जो चोरी के फ़ोन हैं उनको बेचते हैं अगर, तो उसको आप कैसे पकड़ सकते हो, वो मैंने बताया था। एक वेबसाइट है CEIR.sancharsati.gov.in, इस पे आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर डाल के चेक करो, अगर फ़ोन की रिपोर्ट आ रही है ब्लैक लिस्ट, आप सिंपल समझ जाओ फ़ोन पे कंप्लेंट हो रखी है, और नॉर्मल रिपोर्ट है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले सकते हैं। मैं आपके सवाल पे आता हूँ कैसे फ्रॉड होता है। तो ब्लैक लिस्टेड अगर कोई IMEI नंबर है उसमें सिम नहीं चल सकती, अगर इंडियन फ़ोन है वो और गलती से आपने उसमें सिम डाल भी दी तो भी नेटवर्क नहीं आएंगे, लेकिन आपका डेटा पहुंच जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यहाँ पे चाहे सैमसंग हो या आईफोन हो, वो दुबई के कंपैरिजन में महंगे हैं, दुबई में सस्ते हैं। हम्म, लोग लेना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ोन में देखा गया है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रही है, 5G नहीं आ रहा या अपडेट नहीं आ रहा। तो ये क्या मतलब, क्या स्कैम है? क्या फ़ोन नहीं, ये ख़राब है? स्कैम नहीं है। जनरली होता क्या है, हर एक कंपनी अपने ना रीजनल वाइज मोबाइल लॉन्च करती है, ठीक हुँ, है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 16 प्रो मैक्स है, इंडिया के अंदर आता है, एक फिजिकल सिम डलती है फ़ोन में, एक ई सिम डलती है। जी। सिमिलर दुबई में आता है, हुँ, चाइना के अंदर आता है, दोनों सिम फिजिकल डलती हैं। हुँ, अमेरिका के अंदर आता है, एक भी सिम फिजिकल नहीं डलती, दोनों सिम ई सिम डलती हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो ऐसा नहीं करेगा कि वहाँ पर अच्छा क्वालिटी का सामान देगा और दूसरी जगह बेकार, बट वो रीजनल वाइज लॉन्च किया हुआ है। जैसे चाइना के अंदर ई सिम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हुँ, तो दो सिम चलानी है, कैसे चलाएंगे, ऐसे हुँ, चलाएंगे। हुँ। द थिंग ये है सिंपल। अब दूसरी चीज़ जो आपने मेरे से पूछी कि लाइक क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, तो क्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं होता, बस वो रीजनल वाइज बटा हुआ है। जैसे ये मसला सैमसंग के साथ हो सकता है क्योंकि सैमसंग के अंदर अगर आप इंडिया से कोई फ़ोन ले रहे हैं तो उसके अंदर भरपूर फीचर मिलते हैं, हुँ, सारे फीचर्स मिलते हैं। सेम अगर आप वो फ़ोन चाइना से ले रहे हैं, कोरिया से ले रहे हैं, तो उसके अंदर लिमिटेड फीचर्स हैं, उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। लाइक किसी में 5G नहीं चल रहा, किसी में कोई किसी फ़ोन का 5G इंडिया में सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी में दोनों सिम नहीं डलेंगी, तो ये सैमसंग में ज़्यादा है, एप्पल में थोड़ा कम है। फ़ोन खरीदते वक़्त किन चीज़ों का हम ध्यान रखें? नया या पुराना? पुराने की बात करते हैं सर, आप पुराने वाले ही हैं। मैं पुराना वाला हूँ, सही है। जी, पुराना फ़ोन खरीदते वक़्त बड़ा सिंपल है, मैंने देखो फिर मैं उस बात को रिपीट करूँगा, मैं सबसे सवाल ही पहले दोहरा देता हूँ कि हुँ। पुराना फ़ोन खरीदते वक़्त किन चीज़ों का ध्यान रखें? तो अब ठीक है जावेद सर? ऐसे, हाँ, जावेद भाई उसका मसला ये है कि मैं भी जवाब दोहरा देता हूँ कि जी। कस्टमर जिस भी दुकानदार से सामान ले रहा है, वो दुकानदार उसका ट्रस्टेड हो। चलते-फिरते से किसी से भी 1000-2000 मत बचाओ आप, मैं ये कहता हूँ हर किसी मतलब को। आप ये कह रहे हो ट्रस्टेड मैं ही हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं बोला ऐसा। हुँ, मैंने ये बोला जिस भी दुकानदार से आप ये जो दुकानदार आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा है कि हुँ। मेरी चीज़ ये रही, इसे ले जाओ सर्विस सेंटर चेक करा लो, मेरी नज़र में वो ट्रस्टेड है और मेरे से ऊपर है। और बताओ? अच्छा, कोई आपको 10-12 साल हो गए। हुँ। कुछ तो हमें कुछ न ऐसा पता चला होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने अपना बहुत मेहनत से पैसे जमा किए, उसके सारे स्कैम हो गया। कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट रहा हो? कोई आया हो, फिर आपने कोई मदद की हो या आपने बताया हो, गाइड किया हो? जावेद भाई मेरे पास एक कस्टमर आए, आके उसने मेरे को ये बोला भैया मैंने फ़ोन ख़रीदा है और मेरे को नया बता के दिया है एंड ये फ़ोन 2 दिन या 3 दिन मैंने चलाया है, ऑफ़ हो गया। मैंने चेक करा उसको, उसको बुलाया, उसके फ़ोन का डब्बा नकली, उसके फ़ोन की बॉडी जिस कलर की है, गोल्ड कलर की बॉडी चढ़ा रखी है ना? और उसका जो ओरिजिनल फ़ोन है, वो फ़ोन है ब्लैक कलर का। उस फ़ोन की और बताता हूँ मैं आपको, वो फ़ोन था 2.5 साल पुराना और उसे नया बता के दिया गया। अब उसके दिल पे क्या गुज़र रही होगी?
अब जिस दुकानदार से फ़ोन लिया, उस कस्टमर ने उसे फ़ोन करा, भैया मेरे साथ आपने ऐसा क्यों करा? आपने मुझे नया बताया, आप मुझे कह देते कि 2000, 5000, 10,000 महँगा मिलेगा, लेकिन नया मिलेगा, तो मैं उस पे भी एग्री हो जाता, क्योंकि भैया 60,000 रुपए की चीज़ आप मुझसे बोलते 70 की दे पाऊँगा, इससे नीचे नहीं दे पाऊँगा, बट मैं दूँगा ओरिजिनल या मैं दूँगा आपको नई। आपने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों करा? तो वो दुकानदार लड़ने को तैयार है उससे कि तू साबित कर दे, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे। अब थोड़ा-सा गुस्सा मुझे भी आ गया, तो मैंने कहा ले तू साबित ही कर दे। मैंने उसे रिपोर्टें निकाल के दी कि जाओ प्रूफ कर दो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, वो कस्टमर ने मुझे कॉल करा और वो आज तक मुझसे जुड़ा हुआ है इस बात को लेके, हमेशा मेरे से फ़ोन-वोन भी लेता है कि भैया बहुत थैंक्स, मैंने वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें दिखाई, उसने मुझे पैसे वापसी दे दिए। जस्ट आई सेड कि ये सारी रिपोर्ट्स हैं और आप अगर अभी भी आपको डाउट है तो मेरे साथ चलो सर्विस सेंटर, मैं चेक करवा देता हूँ, या फिर आप बताओ मैं फिर इसमें कुछ लीगल एक्शन लूँ। तो उसने, दुकानदार ने बड़ी इज़्ज़त के साथ उसके पैसे लौटाए। ये हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन आपने रिस्क लिया, नहीं, मैं क्योंकि अपने लिए नहीं कह रहा हर कोई नहीं कर पाता, कस्टमर बेचारे नहीं कर पाते। नहीं, आपने रिस्क तो लिया ना, किसी और से दुश्मनी भी तो हुई ना, आपने उसका स्कैम जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सपोज कर दिया। पड़ता ही नहीं है फ़र्क द क्यों? जावेद भाई, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ना कभी पैसा कमाने की नहीं सोची, और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मैं लिमिटेड लोगों में उठना-बैठना पसंद करता हूँ। मुझे हाय तौबा चाहिए ही नहीं किसी की भी। मेरे को ये चाहिए कि मुझे रात को ये सोचना है मैं कल लोगों का कैसे काम आ सकता हूँ, बस। बस। तो बस, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखा रहे हो, आप खुद ही स्कैम कर रहे हो? ये भी हो सकता है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, आप मेरे पास आओ, आप मेरे से कोई हुँ। चीज़ मत खरीदो, ठीक है? आप मेरी दुकान पे आने के बाद एक रैंडम फ़ोन निकालो कोई भी, और आप प्रूफ़ कर दो कि ये फ़ोन स्कैम से रिलेटेड है, चोरी का है, गलत है, खुला है, रिपेयर्ड है, हुँ, सही है? ये रहे जूते, हुँ। आपके हाथ में दे दूँगा, मारो। प्रूफ़ नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ ट्रिक्स तो आपने भी सर सीखी होंगी ना? हाँ, एक सीखी है ना खुद सीधे चलने की, सच बोलने की, क्लियर करने की। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जावेद भाई हुँ। कि ये चीज़, मेरे पास बहुत ऑफ़र्स आते हैं, कितने-कितने ऑफ़र्स आते हैं किस कि चीज़ के? मतलब लाइक जनरली हम फ़ोन बेचते हैं, अच्छा, तो अच्छा। खरीदते भी तो हैं ना हाँ, कहीं से। हाँ, हाँ। किसी स्टोर के पास सामान है, उसने हुँ। मेरे को बोला, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो फ़ोन आते कहाँ से? हाँ, स्टोर से आते हैं जनरली, जैसे लाइक आपका सैमसंग स्टोर है, तो आपने अगर कोई बाय बैक में डील ली किसी कस्टमर से, तो आप मुझे वो सामान बेच रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो सामान खरीद रहे हैं वो सारा ही ठीक है, हुँ, उसमें कुछ खराब भी है, हुँ। वो मैं नहीं लेता। मुझे आप ऑफ़र दे रहे हो 5,000 सस्ता ले ले, चाहिए ही नहीं। 3,000 सस्ता ले ले, चाहिए ही नहीं। थोड़ी-सी कमी है, चाहिए ही नहीं। क्योंकि वो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जावेद भाई, हम सामने कस्टमर को प्रेज़ेंट करेंगे ना, हमारी आँखों में दिखेगा कि यार भैया नहीं, ये वाला थोड़ा-सा इसमें ये वो काम नहीं है। सीना ठोक के भैया ले जाओ, जहाँ दिल करे वहाँ चेक करा लो। ना समझ में आए, बताओ पूरे इंडिया के अंदर भैया ये करने वाला जावेद भाई मैं हूँ। ये हुँ। मुझे वहाँ से पता चली, क्योंकि हमारा जो देश है ना, देखो जावेद भाई, वो कुछ ऐसा है, इसकी खूबसूरती मानूँगा मैं इस देश की, कि हम सब ना सब में सलाह करके कुछ काम करते हैं। करेक्ट है ना? वैसे हम बिल्कुल देसी भाषा में बिल्कुल एकदम ठोक बजा के एक और ठोक सब बजा कुछ। के, हाँ, हाँ। तो अब उसमें होता क्या था हमारी लाइन में, मोबाइल की लाइन में, मैं उन दुकानदारों को भी गलत नहीं कर रहा जो ये नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ लोग करें। देखो जावेद भाई, आप मेरे पास कोई फ़ोन लेने आए, हुँ, आपकी पसंद है कि मैं यार सैमसंग S24 अल्ट्रा लूँगा, वॉयलेट कलर में लूँगा। आपने ले लिया, मुझे पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। यहाँ तक सब फेयर है। अब आप घर गए, आपने घर में फ़ोन दिखाया, हुँ, सिस्टर कह रही हैं, "बाबू गोल्ड कलर लिया था।" हुँ, हुँ, भैया कह रहे हैं हुँ, इससे छोटा लाना था, फादर साहब कह रहे हैं एप्पल लेना था। अब आपका माइंड हो गया फ्रस्ट्रेट, यार मैंने क्या गलती कर दी, क्या कर दिया मैंने। अब अगर आपके पास एक ऑप्शन आ जाए, आप मेरे पास आए हो, आके कह रहे हो भैया जो 2-4 हज़ार काटने हैं आप काट लो पैसे, कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट रिफंड कर दो 2-4 हज़ार काट के, या फिर मेरे को जो चीज़ चाहिए वो आपके पास है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप अगर मेरे पास अगले दिन ही आके खड़े हो रहे हो, 2 दिन बाद आके खड़े हो रहे हो और चीज़ मेरी सिमिलर है, तो मैं आपको पूरे पैसे लौटा दूँ, आपको कैसा लगेगा कि यार ऐसा भी होता है? जनरली हमारे यहाँ ऐसा होता है। आप लेकिन करते हैं ये? हाँ, एग्ज़ैक्टली माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से करता ये हूँ ये। सुन्नत भी है कि अगर आपका माल ठीक है, हाँ, उसे आप वापस कर सकते हैं। आपको पता है इस काम से मैं भी, देखो ये चीज़ें खोलनी गलत होएँगी कि मैंने जब हुँ, से ये स्कीम शुरू करी है, हुँ, मैं बहुत ठीक-ठाक लेवल पे आ गया हूँ। सिर्फ़ इस वजह से लोग सोचते हैं कि यार ये क्या ड्रामेबाज़ी है, लेकिन इट्स नॉट ड्रामेबाज़ी, इट्स जैसा आपने बोला सुन्नत। अगर हम सुन्नत को फ़ॉलो कर रहे हैं ना तो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। हुँ, अब आप ये सोचो जावेद भाई, ये मैं कब कर पाता हूँ? अगर मैंने आपसे कोई चीज़ 70,000 रुपए की बेची है और मैंने उसके अंदर 5-7 हज़ार रुपए कमाए हुए होंगे, आप मेरे पास वापसी लेके आओगे तो मैं क्या देखूँगा, अरे 5,000 की चोट पड़ेगी तो वापसी देने आ गया। अरे मैंने हुँ। कमाए 1,000-1,500 रुपए, भाई वापसी दे दो, दूसरा ले जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। खैर ये अच्छा है, मैं इसको एप्रिशिएट भी करूँगा और इसी तरीके से आप करते रहिए। अच्छा, जो बड़े-बड़े सेलर्स हैं, वो भी स्कैम करते हैं? नहीं, मैं किसी को इंडिविजुअली कैसे टारगेट कर दूँ जावेद नहीं, भाई? नाम नहीं लेने, लेकिन जो बड़े-बड़े मान लीजिए कोई ब्रांड्स हैं या कुछ है, तो इनमें भी होता है ब्रांड्स स्कैम्स? नहीं, ब्रांड किसी के साथ भी स्कैम नहीं करता। हुँ, ब्रांड के साथ ये गलती हो सकती है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ करी, उसमें उस चीज़ के अंदर कोई फ़ॉल्ट निकल गया, हुँ, ठीक है? एट द टाइम ऑफ सेल, तो उसके लिए भी ब्रांड खड़ा है, आपकी चीज़ ठीक करके देता है, मना नहीं करता।
लेकिन स्कैम क्यों ही करेगा किसी कस्टमर के अच्छा, साथ। नए फ़ोन में और पुराने में फ़र्क कितना होता है? जैसे ये हाई एंड फ़ोन्स हैं, हम्म अल्ट्रा है या प्रो मैक्स है आईफ़ोन का, हम्म इसमें नए में और पुराने में कितना फ़र्क होता है? मतलब ऑडियंस जनता का फ़ायदा कहाँ है? प्राइस हुँ, प्राइस टैग प्राइस में में, प्राइस टैग में। देखो, अब आप अपने मुंह से बताओगे जनता का फायदा कहाँ है। जावेद हुँ, भाई, एक चीज 1,30,000 रुपए की आपने नहीं खरीदी, हुँ, आप उसे अगले साल यूज करने के बाद अगर 65,000 रुपए की बेच रहे हो तो आपको 65,000 रुपए का नुकसान हुआ। बिल्कुल। और वो चीज मैं ऑब्वियसली अगर 65 की मैं आपको दिला रहा हूँ तो 2-3 हज़ार मैं भी कमा रहा हूँ। अगर सेम चीज़ मैं आपको 65,000 रुपए की दिला रहा हूँ और अगले साल वो चीज़ आप 50,000 रुपए की बेच रहे हो, तो कोई नुकसान ही नहीं है। ये चीज़ हुई 1 साल चलाने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिसेंटली करंट मॉडल चल रहा है, जैसे S26 अल्ट्रा, S26 अल्ट्रा मुझे राइट नाउ चाहिए। उसकी बिलिंग हो रही है मेरे ख्याल से 1,40,000 रुपए की। हुँ, 1,40 की उसकी बिलिंग हो रही है। अगर आप 2-4-10 दिन पुराना फ़ोन लोगे ना तो आपको 1,15,15 हज़ार का मिल जाएगा। तो आपके 20-25 हज़ार रुपए बच तो रहे हैं, जेन्युइन। जेन्युइन बच रहे हैं। और 5-6 दिन में ये जो नया फ़ोन, मैं ये नहीं कह रहा नए फ़ोन मत लो, नए नहीं लोगे तो हम पे पुराने कहाँ से आएँगे? ज़रूर लो, हुँ, ज़रूर लो भाई, हुँ, लेकिन पुराने फ़ोन में आपकी अच्छे खासे पैसे बचते हैं और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि चीज़ में भी कोई कमी नहीं है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वारंटी भी बची हुई है, जैसा आप ले लो, तो क्या टेंशन है लेने में, कोई दिक्कत कभी नहीं। झगड़ा हुआ है किसी से? किस मतलब कैसा? आपसदारी में? नहीं किसी कस्टमर से? नहीं, नहीं, नेवर, इन माय लाइफ नेवर। मैंने किसी कस्टमर से ना आज तक तू-तू मैं बदतमीज़ी, झगड़ा, बदतमीज़ी कोई रोल ही नहीं है। हुँ, कस्टमर देखो हर तरीके के हैं मार्केट के अंदर। कुछ लोग आप ये देखोगे कि कोई अगर मेरे से इंटेंशनली भी आ रहा है ना, तो मेरी शक्ल देख के कि यार इनसे मैं क्या ही झगड़ूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो ये मान ले रहे हैं। हुँ, मैं कह रहा हूँ भैया ये नहीं चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, ये लो। रीज़न हम सबसे पहले ये बोलते हैं भैया कोई बात नहीं, आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, कलर समझ नहीं आ रहा, जीबी समझ नहीं आ रही, पैसे दे दूँ? वो कहता है पैसे, आप छुटते ही पैसों की बात करो, पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे सामान चाहिए। अब हम पे ऐसा होता है कि हम पे सामान नहीं होता। जावेद भाई, उसकी वजह भी ये है कि सामान जेन्युइन ना ढूँढना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे। आप खुला सामान ना हाइट के हिसाब से ले लोगे अपनी 6 फीट। आप बोलोगे 100 फ़ोन अरेंज कर दे इस कलर में, बिल्कुल नए। मैं वो 100 के 100 फ़ोन अरेंज कर दूँगा, लेकिन वो होंगे खुले रिपेयर्ड। और आप एक फ़ोन लेके जाओगे ना मेरे से, आप हुँ, बोलोगे सिमिलर दूसरा दे दे, क्या पता मेरे पास उस टाइम पे वो हुँ। मॉडल ना हो अवेलेबल। आपकी पसंद क्या है, एंड्रॉयड या मैं दोनों आईफ़ोन? चलाता हूँ। लेकिन फिर भी क्या क्या ज़्यादा बेटर है? मैं आईफ़ोन यूज़ करता हूँ जनरली अपने फॉर हुँ, वर्क पर्पज़ और पर्सनल। आईफ़ोन बेटर क्यों है? क्यों क्यों लोग यूज़ करते हैं लोग सबसे ज़्यादा? सोचते हैं सिक्योरिटी के लिए बेटर है, लेकिन ऐसा भी क्या गलत काम कर रहे हो जो सिक्योरिटी तुम्हारे को, एंड्रॉइड भी बहुत अच्छी सिक्योरिटी देता है। मेरे हुँ। को मतलब इसलिए अच्छा है, मुझे जो एक बड़ा लगता है। रीज़न है ये, क्योंकि मुझे भी हाँ। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जैसे आप इस फ़ील्ड में रहते हो, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहती हैं, पॉलिटिशियंस के हुँ। डेटा है, इन सब चीज़ों के, तो आप आईफ़ोन यूज़ करो कि वो जल्दी से हैक नहीं होता। ऐसा है? मैं आपको सच्चाई बताऊँ, सैमसंग भी हैक नहीं होता, वो आपकी गलतियों की वजह से हैक होता है। अब आईफ़ोन ने लिमिटेशन लगा रखी है कि कोई एपीके फ़ाइल डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई बाहर की चीज़ उसमें डाउनलोड नहीं कर सकते, तो हैक होगा ही नहीं। आप इस स्टूडियो में ताला लगा लो, कोई बाहर का नहीं आएगा, तो आप तो सेफ ही हो। सही है ना? हुँ, अब एंड्रॉइड का मसला ऐसा है, हुँ। आपने इस स्टूडियो में ताला नहीं लगा रखा, लेकिन वेरिफाइड पर्सन अंदर आएँगे। आप अनवेरिफाइड को आने ही क्यों दे रहे हो? करेक्ट? आप आपने दुकानदारी बहुत अच्छे से सीख ली है। इनका इनका वीडियो हमारे फ़ीड में आके गिरता है। तो दोस्तों, आज भैया आज आपको ऐसी डील बता देता हूँ। जब तक ये नहा रहा है, तब तक ये डील सुनो। ये कैसे आते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ दिमाग में? ये जावेद भाई मेरी ना एक आदत है, अगर आप मेरे फ़ोन का नोट्स खोल के देखेंगे ना, तो अभी मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, अगर मेरे दिमाग में कुछ आपसे बात करी, कुछ बात आ गई, तो मैं फ़ौरन लिख लूँगा उसे हुँ। कि इसे बाद में यूज़ करेंगे कहीं न कहीं, कि मैं क्यों डरूँ किसी के बाप से, मैं थोड़ी नकली फ़ोनों का काम करता हूँ। ये इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। सही। और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है इसमें? 100% अच्छा। फैमिली ने कभी मतलब नीचे नहीं गिराया, खींचने का काम नहीं करा, एप्रिशिएट ही करा कि बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। किसी के साथ गलत मत करियो, किसी के साथ 1% भी गलत मत करियो, हम तेरे साथ खड़े हैं। अगर किसी रिक्शे वाले के साथ भी तूने गलत कर दिया, तो फैमिली ने कांटा मार रखा है। क्यों हुँ, करेंगे हम किसी के साथ गलत? बस सिंपल है। चाहे वो कोई भी हो, लेवल मत देखियो, अगर हुँ, तूने किसी के साथ गलत नहीं करा, हम सब देख लेंगे। हुँ। लेकिन अगर किसी के साथ तूने गलत करा, चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा है, तो हमारे बहुत से अच्छा, कोई बहुत उम्मीद अच्छा, नहीं। बहुत अच्छा। अच्छा, ट्रिक्स बता दीजिए ज़रा, कौन सी? कस्टमर्स को लुभाने की, या मैं कहूँ मैनिपुलेट करने की और हिप्नोटाइज़ करने की। बहुत सारे सेल्समैन कर जाते हैं बिल्कुल, कि सेल्समैन ही यही है। कस्टमर पैसे दे आता है, उसको पता ही नहीं, मुझे खरीदना भी नहीं था ये, मैं गया नहीं था खरीदने, मेरे साथ भी हुआ है ज़िंदगी में। मैं नहीं गया था, मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन उसने, भाई साहब ये आखिरी पीस बचा। देखो होता क्या है, बीइंग अ दुकानदार, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम मैं ट्रिक्स अल्टीमेटली, जानना चाहता हूँ भाई मैं ट्रिक्स मार्केट ही की। बता रहा आपको हूँ गालियाँ आपको। बहुत पड़ेंगी मुझे पता है, नहीं, नहीं, ये ट्रिक्स बताने मैं के बाद। ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, जो हम लोग हर दुकानदार मैं चाहूँगा वो भी करे। देखो, कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है, हुँ, वो 5% इंटरेस्ट दिखा रहा है ना किसी चीज़ में आपके स्टोर पे,
आप 10% इंटरेस्ट दिखाओ, आप उसे इग्नोर मत करो। वो कह रहा भैया ये निकाल के दिखाना, ये मत करो, अबे यार भैया आप आधे घंटे से खड़े, जो आजकल आम हो चुका है। आप किसी के पास किसी की दुकान पे जाओ, जाके देखो यार ये 2 कपड़े निकालना, तीसरा ये वाला सूट भी दिखाना, चौथे वाली जीन्स भी दिखाना। भाई तुझे चाहिए क्या? ये मत करो। ये हम नहीं करते। हमसे कोई कस्टमर कह रहा है ना भाई वो चीज़ अगर हमारे पास नहीं भी है और मुझे ये भी पता है ना कि 1 घंटे बाद शायद मेरे पास आ जाएगी, तो मैं उससे पूछ लूँगा, भैया आप मेरी बात सुनो। अब आप सोचो कितना अच्छा लगेगा कस्टमर को, भैया आप दिल्ली से बाहर से कहाँ से आए हो? भैया मैं आया हूँ एग्ज़ाम्पल बिहार से। तो आपकी ट्रेन है? फ्लाइट है कब की है? मेरी तो शाम की है। तो आप मेरी बात सुनो ना, आप आधा घंटा रुको, मैं अरेंज करता हूँ, खाना खाते हैं दोनों भाई साथ में, मैं भी भूखा हूँ। तो ये एक मेरे ख्याल से जेन्युइन बात कही मैंने उनको, वो रुक भी गए, उन्होंने बात भी मान ली, मेरा सामान भी बिक गया और वो गाली भी नहीं दे रहे। और बता दीजिए जो जो हिडन कुछ एक ट्रिक्स हैं जो मतलब लोग मैनिपुलेशन में ना आए। मैनिपुलेशन में ना आए, हमारी लाइन में तो जनरली ऐसा होता बहुत है मैनिपुलेट कस्टमर करते हैं। नहीं नहीं यार, कस्टमर सोच के ही आता है मुझे यही चाहिए। और देखो हमारी लाइन में एक चीज़ और है, मोबाइल की फील्ड में कस्टमर अकेला कम जाता है। जैसे हमारे पास अगर दिन भर में रनिंग कस्टमर एग्जांपल 50 हैं, तो 50 में से कोई एक बंदा इंडिविजुअल एक बहुत कम आएंगे, उसके साथ 3-4 आएंगे, तो वो आपस में ही करते रहते हैं, भाई यार ये कौन सा ले रहा है, ये मतलब भाई वो दिखाइयो ये तो इस तरीके से मामला, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस कभी वो आप कभी सच में फ्रस्ट्रेट नहीं होते किस चीज़ से ले रहे हैं? कस्टमर से, लेकिन कस्टमर डीलिंग से? कस्टमर डीलिंग से देखो फ्रस्ट्रेटेड होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सम टाइम हो जाता हूँ, लेकिन मैं कभी उनके मुंह पे वो चीज़ एक्सप्रेस कर नहीं पाता, क्या मेरे क्या दिल में ही क्या रहती क्या है। वियर्ड जो है आस्क होती हैं लोगों की? कुछ भी पूछ लेते हैं यार, अब जैसे एक बताओ। सोशल मीडिया पे बहुत चलता है कि भैया पिंक कलर का आईफोन दिखा दो। ये तो देखो होता क्या है ना भैया, लोगों ने क्या रियलिटी कस्टमाइजेशन में बना होती है ये बना चीजें के या नहीं? वीडियो बना दी है, तो लोगों को लगता है, पब्लिक को लगता है कि ऐसा आता होगा। हमारे पास जो लोग वियर्ड चीजें पूछते हैं वो, अब आप एक बात बताओ, पैसे खर्च कर रहे हो, आप मेरे से लेने आए हो, आप मेरे से कोई चीज़ लेने आए हो, आपने मुझसे पूछा इसका बिल मिलेगा, मैंने कहा हाँ मिलेगा, ठीक है सारी चीज़ फाइनल होगी, भैया चोरी का तो नहीं होगा ना फ़ोन? अबे चोरी के फ़ोन का बिल कौन दे देगा? तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, बिल भी तो नकली बन जाते हैं ना? बना देते हैं लोग, हम्म, बनाते हैं, तो मिल तो जाता है बिल। नकली बनाते हैं लोग, जो चीज़ उसको आपके वेरीफाई कैसे करें? उसको वेरीफाई करने के लिए सिंपल, जो बिल आप ले रहे हो जिस भी दुकानदार से, दुकान का नाम मैच कर लो और जीएसटी नंबर को लो, सीधा वेबसाइट पर डालो जीएसटी चेक को, जीएसटी देखो उसका एक्टिव है कि नहीं है। क्योंकि जैसे जावेद अनवर एक फर्म थी, एग्जाम्पल, अल्लाह करे हो, इंशाल्लाह। मोहम्मद साद एक फर्म थी, वो बंद हो गई 2018 के आपने नाम अंदर। क्यों बदल दिया? नहीं, बुरा ना लगे ना किसी को। नहीं हमारे नाम की फर्म होगी सर। नहीं, मेरा बोलने का मतलब है थी, ठीक। ठीक है ना, एक मोहम्मद साद नाम की फर्म थी, वो बंद हो गई एग्जाम्पल 2019 के अंदर, लेकिन जनरली चल रहा है, वो गूगल पे डाल रहे हैं तो लोगों को दिख रहा है कि हाँ इस एड्रेस पे ये जगह थी और फर्म बंद पड़ी है। तो ये होता है नकली बिल का काम, है हमारी लाइन में लोग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मान लीजिए किसी के साथ स्कैम हो गया किस तरीके का? मोबाइल में खरीदने में, गलत नए फोन में ले लिया, पुराने में? ब्लैक हो गया। पुराने साहब आपका काम देखिए, पुराने में, नए की बात कर ही नहीं रहा आज। आज सब पुरानी की बात है, सब सेकंड हैंड। हाँ सही है। ठीक। तो मान लीजिए किसी के साथ स्कैम हो ही गया, और अब वो इससे कैसे बच सकता है? मतलब इसका रिवर्सल है कुछ? स्कैम किस तरीके का जावेद भाई? एक दो थोड़ी स्कैम है हमारी लाइन में, तो जितने भी 70 स्कैम है, स्कैम मान है। लीजिए किसी भी तरीके से कोई ठगा गया फोन आप खरीदने मेरे को में, बताओ कि कौन से तरीके का स्कैम, मैं बताता हूँ फिर आपको। जितने आपने बताए, मान लीजिए उसी में से भी कोई भी स्कैम हुआ है, तो उसका कोई रिवर्स है? बचा जा सकता है उससे? अगर आपने कोई चीज़ खरीदी, आपको पता चला, एन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, कि जावेद भाई ने मुझसे कोई फ़ोन खरीदा या किसी भी डीलर से कोई फ़ोन खरीदा, और जावेद भाई को बाद में पता चलता है कि इसके अंदर नकली पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, अब तो हो गया ना, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्या इसका कोई रिवर्स है या नुकसान हो गया बस? नुकसान हो गया। कोई कुछ नहीं हो वो सकता? डिपेंड करेगा फिर दुकानदार पे और आपकी एबिलिटी पे कि आप कितना लड़ सकते हो दुकानदार से, क्योंकि क्या दुकानदार इसका मुकर भी जाएगा कि लीगली क्या स्टेप्स हैं इसके? लीगली स्टेप, हाँ ये अच्छी बात है। लीगली तो पहले, सबसे पहले उसका बिल है, ऑब्वियसली। आजकल हमारी लाइन में ये भी तो है, बिल नहीं देते सामान का, अरे भैया मैं बैठा हुआ हूँ, क्या हो गया, पुराने फ़ोन का कौन सा बिल होता है, ये तो इंडिया के बाहर का फ़ोन है, ये तो कुछ प्रूफ ज़रूर लो, जिस स्टोर से आप सामान ले रहे हो, जिस भी दुकान से कुछ ले रहे हो, उसका कुछ प्रूफ ऑफ परचेज आपके पास होना चाहिए। कल को खड़ा हो जाएगा मैंने तो दिया ही नहीं है तेरे को, फिर आप कहाँ जाओगे? फिर आप लीगली जा सकते हो, और लीगल मदद होती है। कैसे? लीगल मदद होती है जनरली, मतलब मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं ऐसे ड्रामेबाजी, जिन लोगों के साथ हुआ उन्होंने केस वेस डाला तो कुछ मदद हुई है उनकी, ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब मेरी नॉलेज में ये बात है कि लीगली मदद होती है। होती है? हाँ, ठीक, कैसे होती है वो? ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होता तो मैं खुल के बता देता भाई। अच्छा, कस्टमर्स का क्या रिएक्शन होता है आपकी वीडियोस देख कर आते हैं तो? भैया से मिलना है, सिर्फ वापसी आपसे भी मिलना चले है? जाते हैं। अगर अगर कोई और नहीं है तो शॉप हाँ पर? ले लेते हैं लोग, लेते हैं सामान, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ, जिस दिन मैं बैठा होता हूँ उस दिन सेल डबल होती है, क्योंकि वो कुछ लोग, अब देखो कितने लोग भरोसा करते हैं,
भैया आप बता दो, जो आप बोलोगे वो ले लेंगे, जो आप बस आप कह दो अपने मुँह से। तो ये एक बहुत, मैं इसलिए बहुत शुक्रिया करूँगा सब लोगों का कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, आप किसी को अपना पैसा दे रहे हो किसी की फेस वैल्यू पे, मेरी फेस वैल्यू पे आप आके कह रहे हो मुझसे जो देना है भैया आप बताओ क्या लेना है, बात ही खत्म। अब फ्रस्ट्रेशन वाली बात पे दोबारा आ रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं बैठा हूँ मुझसे भैया चोरी का फ़ोन तो नहीं होगा ना? सिमिलर टाइम एक दूसरा बंदा कह रहा है भैया जो आप बोलोगे वो, और सिमिलर टाइम एक बंदा कह रहा है, सिमिलर टाइम एक बंदा कह रहा है जो आप दोगे वो ओके हो गया, और उसी जगह पे खड़े होके उसके साइड वाला बंदा कह रहा है भैया चोरी वोरी के फोन तो नहीं होंगे ना? मैं यही तो कुछ एपिसोड जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए दुकानदारी में रोज कुछ ना कुछ होता है, हम्म। रोज अलग हमारा अलग तो रोज तरीके के लिटमस कस्टमर आते हैं। हमारा तो रोज लिटमस टेस्ट होता है भाई। वही, हाँ, हम हाँ। पब्लिक डीलिंग करते हैं, हमारे साथ तो रोज है मामला। मतलब ये नहीं कि वीडियोस देख कर आए तो भाई बस ठीक है जो देना दे दो। नहीं नहीं, बहुत तरीके से चेक करते हैं, वो मेरी शक्ल देख लेते हैं, हाँ यही दुकान है, बस उसके बाद में तो उनको पूरी इंक्वायरी करनी है एक क्योंकि एक देखिए चीज। स्कैम होते हैं तो, लेकिन पब्लिक भी तो थोड़ी सी स्मार्ट है ना। हाँ, और अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। हमारे पास तो पब्लिक आती है, हमसे यूँ कहती है कि भैया अगर कोई कहता है भैया किसी तरीके से कोई ब्लैक लिस्ट ना हो, कुछ ना हो मसला, तो हम तो 4 रिपोर्ट निकाल के उनके सामने रखते हैं। एक होती है वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रिपोर्ट किसी भी फ़ोन की, जैसे जावेद भाई जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो। सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपसे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ ना, तो हम हर फ़ोन की चारों रिपोर्ट चेक करते हैं। हम्म, ये शायद मैं सोचता हूँ कि हर दुकानदार को करनी चाहिए। चारों रिपोर्ट बताता हूँ। एक होती है ग्लोबल ब्लैक लिस्ट रिपोर्ट, वो फ्री में नहीं निकलती। उसके लिए $0.012 लगते हैं। मतलब आपके 12-15 रुपए लगेंगे, आपकी वो रिपोर्ट निकल जाएगी। यहाँ पर एक बात खत्म हो गई। दूसरी चीज़ होती है आपकी जो स्टेट है, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, एक वेबसाइट है zipnet.delhipolice.gov.in, ठीक है, zipnet.com, आप इस पे भी जा सकते हो। दूसरी रिपोर्ट यहाँ से निकलती है। तीसरी रिपोर्ट मैंने संचार साथी वाली आपको बता दी, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, अब हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं, ये तीन रिपोर्ट होने के बाद फिर आता है, अगर आप कोई फ़ोन ले रहे हो वो फाइनेंशियल इंडिया के बाहर से, मतलब आपने कोई फ़ोन लिया उसकी किस्त विस्त तो नहीं चल रही, वो रिपोर्ट हम निकालते हैं। उस रिपोर्ट को निकालने में $3 लगते हैं, तकरीबन 300 रुपये, लेकिन हम सेफ हैं 1 लाख रुपए की चीज़ में। अगर वो फ़ोन किस्तों पे हम खरीदेंगे ही नहीं। हर एक फ़ोन की रिपोर्ट है, आप मेरे फ़ोन में आप कहोगे मैं दिखा भी दूंगा कितनी सारी। और इतना हो गया, जो लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं मोबाइल की लाइन में, वो मुझे आए दिन भाई एक रिपोर्ट वाली निकलवा देना, एक ये वाली रिपोर्ट चेक करवा देना, क्योंकि वो भी सेफ चलना चाहते हैं। हर कोई सेफ चलना चाहता है भाई, कोई किसी के पैसे मेहनत के हैं, हराम के तो है नहीं, तो उसमें कस्टमर सेफ है। अच्छा, मैं चाहता हूँ स्कैम पे थोड़ी सी बात और हो। किस किस तरीके के और स्कैम है, कुछ एक तो आपने बता दिए हैं, और जो स्कैम है जो आपकी इंडस्ट्री में हो रहे हैं, कोई नया स्कैम अगर इंट्रोड्यूस हुआ हो जिसको वाकई में मतलब अभी आपने भी उनको पब्लिक को अवेयर ना किया हो उस बारे में, पब्लिक ऐसा को कोई अवेयर स्कैम ना है? किया हो अभी तक के, नहीं फिर वो तभी पता चलेगा। नहीं, मैं आपका कंटेंट नहीं खा रहा हूँ। जनरली सबसे, मैंने जस्ट एक वीडियो डाली है आज ही, अभी S26 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो आपके इस चैनल की ये वीडियो मैं चाहूँगा सैमसंग के हाई लेवल पे पहुँचे। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आपका फ़ोन है सील पैक, उसका जो फ़ोन का IMEI नंबर है वो हर सील पे प्रिंट करना शुरू करो। रीज़न क्या होता है ना जावेद भाई, कि एक ब्लैंक सील है, वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है 100 रुपये की। आपने मुझसे फ़ोन खरीदा, आपने मुझसे फ़ोन खरीदा एग्जाम्पल नया, ठीक है, मैंने नया फ़ोन आपको बेचा, आपने 2 दिन फ़ोन को यूज़ करा, आपको समझ नहीं आया या XYZ कुछ भी, आपने मुझे बोला ये वापसी देना, मैंने 20-30 हज़ार रुपये उड़ा दिए। नए फ़ोन की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं नए नहीं बेचता, मैं बीइंग एक दुकानदार की बात कर रहा हूँ। अब वो दुकानदार के पास कोई तीसरा कस्टमर आता है, आके कहता है एक फ़ोन चाहिए मेरे को नया, तो वो दुकानदार आपके फ़ोन को रीपैक करके उसे नया प्रेजेंट कर रहा है। वो कब नहीं कर पाता पता है? जब नहीं कर पाता क्योंकि वो 100 रुपए की सील तो आम है, सिंपल, इधर से लगाई, एक इधर से लगाई, लो जावेद जी खुश हो गए, अरे एक सील ये फाड़ी, दूसरी ये फाड़ी, पेपर उतारा, ओके, ठीक है। फ़ोन की वारंटी होनी चाहिए 365 दिन की, फ़ोन की वारंटी है राइट नाउ 362 दिन की। 3 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, 5 दिन भी कोई बड़ी बात नहीं है, 10 दिन भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि आपको जिस रेट पे वो फ़ोन मिलना चाहिए था ना, उस रेट पे नहीं मिला। आपको फ़ोन मिलना चाहिए था 20 से 25 हज़ार रुपये कम, आप ठगे गए। आप ठगे गए। लोग, जब मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता हूं तो लोग कमेंट करते हैं कि भैया प्रॉब्लम क्या है 4 दिन के अंदर। प्रॉब्लम यही है कि आप 1,40,000 रुपए की चीज़ के 1,40,000 दे रहे हो, सॉरी 1,10,000 रुपए की, 1,15,000 की चीज़ की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, आप उसके 1,40,000 रुपए दे रहे हो। तो क्यों दे रहे हो आप? और वो दुकानदार जो आपसे कह रहा है, कोई भी दुकानदार, कि ये एक्टिवेटेड है या 4 दिन पुराना, तो जायज़ है, आप लो फिर पुराने के हिसाब से खरीदो ना उसको, उसकी वैल्यू एक अलग आएगी। अब सैमसंग या कोई भी ब्रांड, चाहे वो एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, जब वो सील पे अपना IMEI नंबर या सीरियल नंबर प्रिंट कर देगा, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ सोचने वाला मैं हूँ। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन 2 बड़ी कंपनियों से, अल्लाह करे ये वीडियो वहाँ पहुँचे और वो इस चीज़ को कंसिडर करें।
पब्लिक का बहुत फ़ायदा होगा। देखो जावेद भाई, वो हर एक फ़ोन का एक पर्टिकुलर आईएमई नंबर है, जब वो सील पे प्रिंट होगा, सील फट गई, आईएमई नंबर खत्म। नहीं समझ में आया? ठीक, लेकिन वो भी तो डब्बे प्रिंट पे भी होगा। नहीं, वो भी तो प्रिंट करा सकते हैं ना सील पे फिर। इतना टाइम किस पे है मेरे भाई? आप मशीनों से कहाँ से प्रिंट कराते रहोगे कि मेरे को ये काम कराना है? और सुनो, अगर मशीन आ भी गई प्रिंट करने वाली और ये काम होने भी लग गया जो आप बता रहे हो, तो वो भी आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा। हम तब वो भी बता देंगे कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है यार। अच्छा, वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ, वाटरप्रूफ कोई फ़ोन नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। अगर वाटरप्रूफ वो भी कितना, मतलब इसमें बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को। आप भी पानी में डुबो-डुबो के जो है वो नहीं, मैं बिल्कुल। बेवकूफ़ नहीं बनाता भाई, मैं बताता हूँ। होता क्या है जावेद भाई, लोगों को ना ये लगता है कि उनकी चीज़ वाटरप्रूफ है, हुँ, ठीक है? लेकिन वाटरप्रूफ कंपनी नहीं कहती, कंपनी वाटर रेजिस्टेंट कहती है। और हर फ़ोन की एक अलग पैरामीटर्स हैं कि कोई फ़ोन 2 मीटर तक के आधे घंटा, ठीक है? कोई फ़ोन 6 मीटर की हाइट पे, डेप्थ पे 1 घंटा नहीं, आधा घंटा ही ठीक है, आधा घंटा। तो ये फ़ोन पे डिपेंड करता है। हुँ, लेकिन इसमें एक जो गलत बात है ना, वो ये है कि इन केस आपका नया फ़ोन है, आपने गलती से पानी में डाल दिया या डल गया, कंपनी कहती है कि आधा घंटे तक उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड में भी कुछ हो गया, हुँ। तो कंपनी आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगी। उसे वाटर डैमेज कंसिडर करेगी। आमतौर पे नहीं पता होता लोगों को। हाँ, हम लोग जो पानी में फ़ोन डालते हैं, तो उसके पीछे की वजह है क्योंकि हमें बैक ट्रिक पता है कि कैसे चेक करना है कि फ़ोन जो है प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। हम लेते ही वाला सामान है जो प्रॉपर है, हुँ। तो फिर हमें डालने में कोई आफ़त भी नहीं आती। अच्छा, आप जो इतना अवेयर कर रहे हैं पब्लिक को और इतना जो सिखा रहे हैं सब कुछ, स्कैम जो बता रहे हैं, तो बाकी लोग बैठे हैं मार्केट में, जो लोग स्कैम कर रहे हैं, धमकियाँ तो आती होंगी? आपको क्या लगता है जावेद भाई? कुछ तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना। करेक्ट है, तो कहते रहते हैं। क्या-क्या? मैं सुनता नहीं हूँ ना। इतना टाइम नहीं है ना भैया फालतू की चीज़ों के लिए। आप पक्के सेल्समैन बन गए। हाँ, कहते रहो, रिएक्ट ही मत करो। नहीं, कोई फिर भी आपको देखिए, कुछ तो धमकियाँ आती होंगी जो आपको मतलब एकदम वर्स्ट कुछ आया हो। वर्स्ट अभी रिसेंटली तो नहीं, पहले आया था हुँ, कि इसका 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 गेम बजा दें। ये बात मेरे को ना किसने बताई पता है आपको? हुँ, मेरा एक ख़ास दोस्त है, वो मोबाइल का काम करता है। वो जनरली उन लोगों के साथ भी उठता बैठता है जो ये काम करते हैं। तो उसको उन्होंने बोला कि अबे इसको समझा, ये क्या करता रहता है और इसका गेम बजा देंगे तो फिर ये एक बार में ही ठंडा हो जाएगा। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने बोला तूने जवाब क्या दिया? तो कह रहा है यार मैं क्या जवाब देता? मैंने कहा तेरे पे भी काँटा आज से। तू वहाँ खड़ा होता, कहता क्लियर उसको हुँ, कि भाई क्या गलत कर रहा है? डिफेंड करता। हाँ, तो होती रहती हैं चीज़ें। डर नहीं लगता? नहीं यार, डर सच्चाई बताऊँ डर सिर्फ़ अल्लाह से लगता है, कि अल्लाह जो इज़्ज़त दे रहा है ना बस वो देते रहे, वो छीन ना ले, बस और किसी से डर नहीं लगता। कोई तो ऐसा पॉइंट आया होगा लाइफ इज़्ज़त में, सबकी है, आप मेरे साथ बैठो मैं आपकी इज़्ज़त करूँगा, डरूँगा नहीं किसी से भी। लेकिन कोई तो पॉइंट ऐसा ज़रूर आया होगा जब लगा होगा कि बंद करो यार, बहुत ज़्यादा नफ़रत मिल रही है, हेट हो रहा है, धमकियाँ आ रही हैं। यार मेरे साथ उल्टा यही तो है, धमकियाँ-वमकियाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है जावेद भाई, अपने साथ ना लोगों का प्यार है शुरू से ही, क्योंकि सच्चाई ये है जो मैंने दिखाया है इंडिया के अंदर, अगर मेरे जैसे और 2-4 होते मैं तो चाहता हूँ, अब कह रहा हूँ, बन जाओ, मेरी तरह चीज़ें दिखा दोगे तो मेरा थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा, करो ना प्लीज़, ये कहना चाहता हूँ। तो लोगों ने प्यार दिया भाई, बहुत प्यार दिया, बहुत हद से ज़्यादा प्यार दिया। वो तो हम देखते भी हैं, आपका जो है वो आप आते रहते हैं, हमारी फीड में प्रकट होते रहते हैं। हर मतलब लगभग डेली आ जाते हैं आप। और मेरे बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी किया हुआ है आपको, जानते भी हैं वो पर्सनली भी, और आपके वीडियोज़ देखकर उन्होंने फ़ोन भी खरीदे हैं, मतलब अवेयर होकर। पता है रीज़न जावेद भाई मैंने ये वीडियो बनानी क्यों शुरू करी थी? देखो, जो लोग मैं ये कहता हूँ कि हमने एक स्कीम और निकाली थी बीच में कि अगर कोई कस्टमर आपको सॉरी कोई अगर कोई दुकानदार आपको कोई सामान बेचता है और वो आपको बोलता है कि दिस इज़ द ओरिजिनल प्रोडक्ट, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो आप एक काम करना टाइम निकाल के हमारे पास आ जाना, हम उसको पूरा टेस्ट कर देंगे आपके बिहाफ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, प्लस उसकी रिपोर्ट अलग बना के देंगे कि इसके अंदर ये पार्ट जेन्युइन है, ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है, अगर कुछ नकली होगा तो लिखेंगे भी। अब उसमें मसला क्या था, प्रॉब्लम बताऊँगा क्या थी। अब ये तो डायरेक्ट दुकानदार से दुश्मनी लेने वाली बात हो गई ना कि जावेद अनवर ने कोई फ़ोन बेचा, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है और कस्टमर आके शाद को चेक करा रहा है और शाद सीधा रिपोर्ट बना के दे रहा है कि ले जावेद जी को दिखा दे इसके अंदर ये दिक्कत है। तो जावेद से मेरी वन ऑन वन दुश्मनी तो हो गई। मुझे उस चीज़ का भी फ़र्क नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि अपने पे ना टाइम नहीं मिल पाता था। हमारे पास अगर 5 कस्टमर राइट नाउ खड़े हैं खरीदने वाले ना, तो 5 वो भी खड़े हैं, भैया हम वहाँ से लाए हैं, लो चेक कर दो, भैया हम वहाँ से लाए हैं, वो चेक कर दो। ये चीज़ थी, तो वो बीच में बंद करना पड़ गया। लेकिन मैं इस काम को दोबारा शुरू करूँगा, मैन पावर बढ़ते ही। बिल्कुल। अच्छा, आपने हमें खुद अप्रोच किया था, मुझे याद है। मैंने और आपको ये कहा था कि जावेद बहुत भाई बहुत छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म था, उस वक़्त तो कुछ भी नहीं था शायद,
600-700 फॉलोवर रहे होंगे। तो जावेद भाई क्यों? देखो, मैं मतलब अगर मैं सोशल मीडिया पे कोई चीज़ बना रहा हूँ तो चला रहा हूँ, तभी तो लाइक मेरे को चीज़ें दिख भी रही हैं लोगों की फीड के अंदर। जैसे एक्सपीरियंस आपके भी फीड है। में, ऑब्वियसली आपकी फीड में मैं प्रकट होता हूँ तो लोग मेरी फीड में भी प्रकट होते हैं ना। हम्म। सडनली आप आए, हम्म। आपकी बात मुझे अच्छी लगी, आप किसी का कौन सी पॉडकास्ट कर बात रहे थे। अच्छी लगी थी, बता दीजिए जरा। आप एक शुरुआत में पॉडकास्ट कर रहे थे, मेरे ख्याल से मुझे उनका नाम याद नहीं है, स्टार्टिंग में कर रहे थे, ये उनकी उनसे पहले की बात है जो आपने पॉडकास्ट करा था बिरयानी वालों से पहले शायद। अच्छा। हाँ, कोई ठीक। उनसे पहले की बात है। तो नहीं, मेल पंडित फीमेल? जी का अच्छा, पंडित जी पॉडकास्ट का कर रहे थे पॉडकास्ट। आप। हाँ, हाँ, ध्यान आया। मैंने कहा यार पंडित जी बैठे हैं और भाई पूछ रहे हैं ऐसी बातें, कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लोर। मैंने जब आपका पेज एक्सप्लोर करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक शुरू से आदत है, अगर मुझे कोई क्रिएटर अच्छा लग रहा है ना तो मैं अप्रिशिएट कर देता हूँ सेम टाइम पे। क्या ज़रूरत है, अगर हमारे करने से किसी का दिल खुश हो रहा है तो, और अच्छा काम कर रहा है डेफिनेटली, तभी तो अप्रिसिएशन बन भी रहा है। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो मैं भी स्किप कर देता, हटाओ। लेकिन आपका अच्छा लगा, मैंने खोला, मैंने आपका फॉलोवर देखे 700, मैटर नहीं करता। उस टाइम पे भी दिमाग में ये थी कि अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो बहुत बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर एक की एक अपनी क्वालिटी है। आपकी क्वालिटी जो मुझे लगती है वो ये है कि जो फैक्ट है उस पर बात करेंगे। आम काट के खाते हैं या चूस के, उस पे बात नहीं नहीं करेंगे। नहीं, ज़रूरत क्या है मेरे भाई, मैंगो शेक पियो। कोशिश तो यही रहती है कोशिश यही रहती है कि देखिए जितने ईमानदारी से सवाल हो सकते हैं हम कर लें। और मेरी आदत भी नहीं है, मैं कोई इंटरव्यू का कोई अप्रूवल नहीं लेता किसी गेस्ट से। जो यहाँ हो गया वो हो गया, क्योंकि फिर तो आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना बॉस। अगर आपने पहले इंटरव्यू लिया, फिर आप गेस्ट को भेज रहे हो और फिर सब कुछ मीठा मीठा जा रहा है, कुछ उसमें रिएक्शन ही नहीं है, कुछ उसमें सवाल ही नहीं है जो जनता पूछना चाहती है। जावेद भाई मैं बात क्लियर कर देता हूँ, आपकी ऑडियंस देखती होगी, देखेगी भी इसको। इन्होंने मेरे को एक भी सवाल नहीं भेजा है कि मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ। और ये दिखाता भी नहीं हो। हाँ, जो भी कुछ है यहाँ पर वो लाइव है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ बताया हो कि मैं तुमसे ये पूछूंगा। जनरली ऐसा होता है, लोग करते हैं। यही करते हैं लोग, आमतौर पे क्वेश्चनेयर भी भेज दिए जाते हैं, लेकिन जर्नलिज्म का एक उसूल है, आप अपने क्वेश्चन नहीं बता सकते, आप अपना क्वेश्चनेयर लीक नहीं कर सकते। करेक्ट। उसका मसला क्या है वो मैं बता देता हूँ, पता कैसे चलता है। आज मैं भी एक स्कैम बता देता हूँ होता कैसे है हमारी इंडस्ट्री में। अगर किसी ने क्वेश्चनेयर लीक किया है, गेस्ट के एक्सप्रेशन बता देंगे आप। करेक्ट। मैंने कोई बीच में बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, मैंने कोई भी आपसे अचानक से एक सवाल पूछ लिया, आप नॉर्मल बैठे आपको पता है सवाल। इसका जवाब क्या देना, ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन अगर आपको वो सवाल नहीं पता था, और मेरी आंखें आपके लाल पीली हो एक्सप्रेशन गई। आप बता देंगे फौरन कि ये इंटरव्यू कितना ईमानदारी से हुआ या नहीं हुआ है। तो मैं वही एक छोटा सा जो बहुत फेमस है कि आम काट के खाते हैं या चूस के, वो हमसे कभी हो नहीं पाएगा। करेक्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। और अब हम आज चलते हैं अपने सस्पेंड वाले मामले पे। आपका जो इंस्टाग्राम है 1.4 मिलियन का, वो अचानक सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। क्या रिएक्शन था? आई वॉज ड्राइविंग, मैं घर आ रहा था, मेरे पास एक मेल आता है एंड मेरी फियांसी को कॉल आता है कि मेल आया है रेडिफ पे, रेडिफ मेल है मेरा उसमें लिंक, सो चेक करो। मैंने चेक करा, देन आई सेड कि यार अकाउंट सस्पेंड, ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, देन क्योंकि देखो जब आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप ब्लैंक हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि कुछ गलत कर ही नहीं रहे, उस अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई कॉपीराइट्स भी नहीं है, कोई ड्रामेबाजी भी नहीं है, फैमिली परेशान ना हो, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, ये रिकवर कर लेंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस उसके बाद में मैंने जो आम पब्लिक क्या करती है, मेटा कॉल, मेटा मैसेज, दे मेटा मेल और ये सब मैंने करा उनको। सिंस मेरा वेरीफाइड अकाउंट है तो मैंने उन्हें कॉल भी करा, उन्होंने मेरे से बात करी और बात करने के बाद उन्होंने मेरे को कहा कि आप वेट कीजिए, इस केस के अंदर हम आपके अकाउंट को चेक करेंगे कि क्या मसला है इसके अंदर। फिर मेरे पास इंडिया से कॉल आई और जो शायद इंडिया की टीम थी वो मेटा मेटा इंडिया शायद, उन्होंने मेरे से बात करी क्योंकि उन्होंने रेफ़र किया होगा यूएस से। तो जब मेरे से बात हुई देन दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कि आपका अकाउंट तो क्लीन है, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात है नहीं इसके अंदर, एंड द थिंग कि आपका जो कंटेंट है इट्स गुड, सो वी आर रीस्टोरिंग योर अकाउंट। तो उन्होंने रीस्टोर कर दिया अकाउंट, और ये इतने कम टाइम में हुआ, लाइक मेरा अकाउंट रात को 12 बजे उड़ा, मैंने रात को 12 बजे स्टोरी डाली कि देखो ये मैंने दूसरा अकाउंट बना लिया है, और अब मैं इस पे वो चीज़ें और बताऊंगा जो छूट गई थी क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो अब तो जीरो से शुरू कर रहे हैं ना, और अच्छा बताएंगे। तो लेकिन सुबह 12-1 बजे तक मुझे अच्छे से ध्यान है, फ्राइडे का दिन था, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, उससे पहले मेरा अकाउंट रिस्टोर हो गया, मेरे पास मेल आ गया, देन आई वाज हैप्पी एंड थैंक्स। रीजन क्या था? रीज़न उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोला कुछ है नहीं आपके अकाउंट में ऐसा, मतलब कुछ है ही नहीं। तो फिर मुझे जो सस्पेंड रीज़न क्यों लगा, हुआ? मुझे जो रीज़न हाँ वही कह लगा, रहा हूँ, टारगेटेड रिपोर्ट थी या कोई ग्लिच था? मास रिपोर्टिंग, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप
आप अगेंस्ट द ट्रैफिक जा रहे हो, मैं अगेंस्ट द ट्रैफिक ही तो जा रहा था भाई, लोगों को समझा रहा हूँ, तो ये मतलब आपका चीज़ें, गेम नहीं बजा सके हाँ मेरा गेम नहीं बजा सके। तो चैनल पे वार किया। तो यही होता है, अगर आप कुछ देखो ना जावेद भाई, अगर ये चीज़ गलत मानता हूँ मैं, आपके पॉडकास्ट से मैं आज कह के जा रहा हूँ इस बात को कि जो जनता देखे आप मुझे बताना, क्या मैं आप लोगों को कुछ गलत बता रहा हूँ? आप लोगों के पैसे ही तो बच रहे हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास के हो तो आप मेरे पास आ जाते हो चीज़ दिखाने। आप सोचो कोई श्रीनगर बैठा है, कोई कन्याकुमारी बैठा है, कोई असम में बैठा है, अगर वो वहाँ पर जाके अपने पैसे सेव कर सकता है और वो पैसे जो उसने बचाए, जो उसके पैसे खराब हो जाते हैं, वो पैसे उसके बच्चों की एजुकेशन में लग जाते हैं, तो इसमें क्या गलत है? आप सोचो जावेद भाई, अगर कोई फ़ोन 50,000 रुपए का आप ले रहे हो और वो फ़ोन 50,000 रुपए की चीज़ ही नहीं, वो वर्थ ही नहीं करता 50,000 रुपए, वो चीज़ ही 20,000 रुपए की, वो चीज़ ही नहीं, वो वर्थ ही नहीं करता 50,000 रुपए, वो चीज़ ही 20,000 रुपए की है। तो आपके जो 30,000 वेस्ट हुए, अगर आप मेरी वीडियो देख के उन पैसों को बचा लोगे और वो पैसे आप अपनी फैमिली की एजुकेशन में लगा लोगे, तो देश तो थोड़ा बढ़ेगा ना आगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, कुछ तो मतलब इम्पैक्ट रहा होगा ना आपको कि 1.4 मिलियन का, देखिए बहुत बड़ा अकाउंट है। लोगों के छोटे-मोटे अकाउंट चले जाते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के और इस वक़्त में सस्पेंड हुए हैं। हुँ। वो इससे कैसे टैकल करें? देखो जावेद भाई, अगर कोई यूँ बोले ना मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मुझे तो ऐसा नहीं है, अरे क्योंकि जब अकाउंट वापसी आ जाता ना, तब अरे हाँ देख लेंगे, अरे भाई क्या हो गया? कुछ नहीं है, कोई वो तो मैं तो ऐसा था, नहीं। हर मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं हुआ था, 5-10 मिनट आप ब्लैंक हो जाओगे कि ये क्यों और कैसे? जबकि और वो लोग जो लोग गलत कर ही नहीं रहे अपने अकाउंट के साथ, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ ऑब्वियसली कि मैं ब्लैंक कि ये कैसे हो गया? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। फिर चीज़ें पता चलती हैं बाद में कि रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग। ये कैसे लेकिन पता चला आपको? ये ऐसे पता चला मेरे को, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया कि भैया आपके अकाउंट में जब कुछ था ही नहीं, तो अकाउंट सस्पेंड सिर्फ एक ही चीज़ से होता है, क्योंकि मेटा ऑब्वियसली एआई बेस्ड है। मेटा में बंदा थोड़ी ना चेक कर रहा है कि 50,000 रिपोर्ट्स आ गई। अब आप एक बात बताओ, एआई बेस्ड चीज़ है, एआई को क्या लग रहा है अगर मेरे पास सडनली 50,000 लोग कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं, हुँ, तो एआई उस चीज़ को डिसाइड कर रहा है कि नहीं हुँ, ये बंदा ही गलत है, हुँ। इसको हटाओ हमारे प्लेटफ़ॉर्म से। तो ये हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। तो क्रिएटर्स के लिए क्या एडवाइस देंगे आप? क्रिएटर्स के लिए ये एडवाइस दूँगा मैं कि जैसे चल रहा है चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, मतलब द थिंग इज़, हुँ, आप अपना काम करते रहो, एक्शन का रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। किलसने वाले हैं, चिढ़ने वाले हैं, जलने वाले हैं, आपको लोग खींचेंगे नीचे, लेकिन आपको उन पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप उन पे ध्यान दे दोगे तो आप अपनी एनर्जी खत्म कर दोगे, जिस एनर्जी से आप आगे जाने वाले हो। छोड़ दो, जिसको जो करना है करते रहो। अच्छा, इस हमले के बाद, हमला ही कहूँगा मैं आपके अकाउंट पे, इसमें कुछ स्ट्रैटेजी में फिर आपने चेंज किया? इस हमले के बाद मेरे व्यूज़ और बढ़ गए यार। जनरली देखो मैं बताता हूँ अभी आपको। तक जनता को शायद आपने नहीं बताया ना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था? बस नहीं, अकाउंट गया और आ बस गया। अकाउंट गया और आज ये आया। पहली बार जा रहा है। आज ये फर्स्ट टाइम है आपके पॉडकास्ट पे जो मैंने बताया आपको। अकाउंट उड़ गया, डिलीट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हुए थे। मैं नाम नहीं ले रहा, या हुँ। ले दूँ कहो तो? हाँ, ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कैब भाई का अकाउंट उड़ा था, जी, है ना? जी। और भी कुछ लोगों के अकाउंट उड़े हैं। हुँ, तो जनरली बुरा तो देखो सबको ही लगता है। किसी का, आज मैं कह रहा हूँ, कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है हमारे को कहीं पर और वो बेचारा गायब हो जाए एकदम से, क्योंकि उसका अकाउंट ही नहीं है, उसकी रीच खत्म हो गई। तो बुरा तो जो ऑडियंस है उसे भी लगेगा। जब हुँ। मैंने नया अकाउंट बनाया, वो सेम रात में अच्छी खासे व्यूज़ जाने लग गए। उसपे एक ही वीडियो बनाई थी कि देखो ये हुआ है और अब मैं कल से नेक्स्ट लेवल तैयारी करूँगा और नेक्स्ट लेवल आपको चीज़ें दिखाऊँगा। क्या तैयारी थी वो? तैयारी यार जनरली यही है कि जो चीज़ें अब मतलब क्या किया आपने और मतलब जहाँ देखो से रिपोर्ट्स कराई गईं, आपने उनको और ज़्यादा एक्सपोज़ करना शुरू कर दिया क्या? नहीं, नहीं, मैंने ये कहा, सिर्फ़ मैंने ये कहा कि आज मेरा अकाउंट था, मैं आपको समझा रहा था, मैं आपको चीज़ें सिखा रहा था और मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि कि पब्लिक अवेयर रहे, पैसे ख़राब ना करें। तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा था, मेरा अकाउंट डिलीट हो गया। लेकिन अब जब बुरा लग ही रहा है, तो जो चीज़ें रह गई वो भी बता ही देता हूँ। अभी तक तो मैंने 5% ही बताया था अपनी लाइन का। तो बताया फिर आपने? यार वो बताने का मौका कहाँ मिला? अकाउंट वापस आ गया। लोगों ने जिन्होंने बच गए भाई ये आप लोग, था। बच गए आप लोग। तो ख़ैर, जो इसी इंडस्ट्री से जुड़ा है, कोई जो आप एडवाइस देना चाहें आखिर में लोगों के लिए, हुँ, फिर हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर किसी और दिन मज़ेदार टॉपिक पे फिर आपसे बिल्कुल। बात करेंगे। जो मेरी लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, मोबाइल का काम करते हैं, मैं सिर्फ़ उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर लाइन बचानी है, तो सच बोलना शुरू कर दो। नहीं समझ में आई? हुँ। दोबारा समझाता हूँ। देखो जो लोग मुझे तो आ मोबाइल, गई, ऑडियंस को समझा हाँ, दीजिए। दोबारा से ऑडियंस को समझा देते हैं। जो लोग मेरी लाइन से बिलॉन्ग करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स की लाइन से, और वो लोग सेकंड हैंड फ़ोन बेचते हैं। अगर आप चाहते हो मार्केट बनी रहे और मार्केट ख़राब ना हो, तो कस्टमर से झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि कस्टमर आज एक दुकानदार से धोखा खाएगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से।
अब कस्टमर के दिमाग में एक बात आ जाएगी कि मुझे पुराना फ़ोन लेना ही नहीं है, क्योंकि सभी चोर बैठे हैं। तो अगर ये काम करोगे तो फिर मार्केट खराब हो जाएगी। आप ये काम मत करो, आप अच्छा सामान बेचो। देखो जावेद भाई, हर किसी के पास पैसे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा 60,000 खर्च कर सकता है, वो 65 भी कर सकता है, 1 लाख खर्च कर सकता है, वो 5 भी कर सकता है। जैसा आपने बोला कि इंटरव्यू के अंदर अगर कोई झोल है, तो वो गेस्ट की आँखों में दिखेगा। अगर दुकानदार के अंदर कोई झोल है ना, तो वो भी दिखेगा कि यार कर लो, ले लो, 2,000 सस्ता ले लो, 4,000 सस्ता ले लो, मत करो। आप सीधा ठोक के कहो ना कस्टमर को, भैया इतना नहीं हो सकता, आप ट्राई कर लो, मैं आपको जेन्युइन चीज़ दे रहा हूँ। तो जब कस्टमर को कहीं पे मिलेगा ही नहीं कूड़ा, तो कहीं न कहीं से तो अच्छा सामान लेगा ही। अगर बिल्कुल। हर जगह ही अच्छा सामान मिलेगा, तो कस्टमर अच्छा ही सामान लेगा। जो जिसकी वर्थ है, उस वर्थ पे लेगा। आप लालच मत दो ना किसी को, कबाड़ बेचने से सस्ता। फिर आप जो लोग इस तरीके के काम करते हैं, उन्हीं के कमेंट बॉक्स में गालियाँ पड़ी हुई हैं कि तू तो नया बताता है, तेरा फ़ोन हमने देखा, ये बेकार है, वो अरे भाई मत करो यार, मत मान जाओ यार, मान जाओ, बस ये कहना है। इंडस्ट्री बचानी है तो सच बोल लो। ठीक। अच्छा, जो इंटरनेशनल लोग फ़ोन ले आते हैं जाके, उसमें फ़ायदा हो जाता है काफ़ी, तो वहाँ से लाने में फ़ायदा है या पुराने लेने में फ़ायदा है? काफ़ी फ़ायदा नहीं होता जावेद भाई अब। हम सिमिलर से ही रेट हैं। हुँ। हुँ। ऐसा क्यों? मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक अब एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको। हुँ। आप आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स, 1,50,000 रुपए का एन एग्ज़ाम्पल। आप दुबई से लेने जाते हो तो आपको पड़ता है तकरीबन 1,20,000 रुपए का। आप दुबई की टिकट लगाते हो, आने-जाने की लगाते हो। मैं कह रहा हूँ आप रहे नहीं, सीधा एयरपोर्ट पे गए और फ़ोन खरीद के ले आए आप, ठीक है? जब आप लेकर आए हो उस फ़ोन को, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि 50,000 रुपए से ऊपर का कोई भी सामान अगर आप लाते हो, तो आपको उसकी ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है? हुँ। आप ड्यूटी भी पे करोगे, ड्यूटी पे नहीं करके लाते हो, बच गए तो निकल गए, अगर पकड़ लिया तो ड्यूटी पे करनी है। और दूसरी चीज़, यहाँ लाने के बाद आपको वो फ़ोन अगर सिमिलर रेट पे पड़ता है, 1,50,000 रुपए के आसपास का ही पड़ता है, तो उससे बेटर तो फिर आप इंडियन लो ना। अब इंडियन में बेनिफिट क्या है? अगर आप बिज़नेस है आपका, आप के पास जीएसटी नंबर है, तो आप उसमें जीएसटी भी क्लेम कर लो। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हुआ ना। 15-20,000 वहाँ से बच गए, प्लस आपको इंडियन सामान मिल गया, प्लस जिसकी अच्छी वैल्यू है वो चीज़ मिल गई आपको। चीज़ में कोई कमी नहीं है। बीइंग सो क्लियर, चीज़ सेम है, बट पैसे बचाने की बात आ रही है तो मैं उस पे कह रहा हूँ। वारंटी के मामले में जाएँ तो दोनों में से कौन-सा खरीदें मिलती इंटरनेशनल? है, इंडियन की भी, इंटरनेशनल की भी वारंटी सैमसंग पे मिलती भी है। मिलती है क्या? सैमसंग पे नहीं मिलती है, सिर्फ़ सिर्फ़ एप्पल में मिलती है इंटरनेशनल वारंटी। और एक पॉइंट जो मैं चलो आज आपके चैनल पे बता देता हूँ, लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि हर इंटरनेशनल फ़ोन की वारंटी मिलती है। मतलब लाइक कोई फ़ोन उसने लिया 16 प्रो, 15 प्रो, जिसकी भी वारंटी है, वो वारंटी मिलेगी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये आधा सच है। वारंटी मिलेगी अनटिल एंड अनलेस आपका फ़ोन ऑन है। अगर आपका फ़ोन डेड हो गया, बंद हो गया, तो कंपनी वाले ये बोलेंगे, जिस कंट्री का ये फ़ोन है, उस कंट्री का हमें बिल चाहिए, तभी हम इसको आगे प्रोसीड कर पाएँगे वारंटी को। और बिल दुकानदार देता ही नहीं है, बिल तो कहाँ देगा? हुँ। जो नया फ़ोन बेच रहा है, वो सेम कंट्री का बिल नहीं देता, तो इसलिए वो अपने वारंटी स्टोर का बिल देता है। वो तो वारंटी एक नहीं तरीके देते। से आप ये मान के चलो कि अगर आपका फ़ोन बंद हुआ, तो फिर आप उस टाइम पे जब एट द टाइम ऑफ बाइंग आप दुकानदार को ये भी बोलो कि मैं फ़ोन आपसे ले तो रहा हूँ भैया, अगर ये फ़ोन डेड हो गया कल को, तो या तो आप अपनी सेटिंग से, दोस्ती से, रिश्तेदारी से सर्विस सेंटर जमा कराओगे, नहीं तो मुझे सेम कंट्री का बिल अरेंज करके दोगे आप। 2 में से एक ऑप्शन तो आपको चूज़ हुँ, करवाना ही पड़ेगा। आप पैसे हुँ, दे रहे हो, हुँ, ऐसा तो नहीं है लाख हुँ, डेढ़ लाख रुपए आप किसी की फेस वैल्यू पे दे रहे हो, तो इतना हुँ, भी नहीं कह सकते, हुँ। कहना पड़ेगा। बहुत मज़ा आया साहिल भाई बात करके, और आप बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत प्यारे हैं। शुरू से इन्होंने हमें भी सपोर्ट किया, और जब भी मेरी बात हुई तो हमेशा यही रहा कि जाहिर भाई मिलते हैं, कहीं खाने भी मिलते हैं, कहीं चलते हैं। इंटरव्यू बहुत टाइम पहले शेड्यूल था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाया। आज हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है इस पॉडकास्ट से कोई स्कैम होने से बच जाए, और बहुत सारी चीज़ें आप सीख भी जाएँगे। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और गेस्ट के साथ। थैंक यू।